राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाते हैं घिया की कोफ्ते। और यहाँ पे हम जल्दी से बना लेते हैं फटाफट, बहुत टाइम हो गया है तो लंच के लिए लेट हो रहा है कनिष्का को, ये बिटिया आने को। ये हमारी आधी छिल चुकी है, इसको घिया वापस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस चालू कर दी, इसमें रख दी कढ़ाई। गर्म होने के बाद इसमें डाला हमने रिफाइंड, और यहाँ पे हमने आधी जो घिया कस ली थी उसको हम कस ले रहे हैं, छील ली थी उसको हम कस ले रहे हैं। फिर यहाँ पे लिए हमने बेसन, और यहाँ पे हम इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। बेसन जितना अच्छे से फेंटेगा उतने ही पकौड़े सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने डाली लाल मिर्च और धनिया डाल दी थी पहले, धनिया मिर्ची और लाल मिर्च। फिर हमने डाले नमक। तो यहाँ पे इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद हम डाल रहे हैं पकौड़े, सारे सेक लेंगे। तो हमने घिया के पकौड़े तो हमने दिए थे कनिष्का को टिफ़िन में। फिर हमारा सडनली प्लान ये बन गया कि है ना हमारी तोरी और रखी है, और ये तोरी थोड़ी सी आ गई थी मोटी मोटी जैसे हो जाती है ना। और जो वैसी तोरी भरमा तोरी बनानी है और कैसी भी तोरी बनानी है तो वो पतली पतली बनाओगे ना तो वो अच्छी लगती है, मसाले वाली या वैसी भी बनानी कट करके बनानी है तो अच्छी लगती है। यहाँ पे ये लेके आए, पति देव लेकर आए चॉकलेट बाबू की छिलवाने के लिए। तो अब मुझे हो रहा था लेट और इन्हें जाना था दुकान, तो मैं भी टाइम पास कर रही थी कि मैंने कहा चलो जल्दी से इनके लिए घिया के आज इन्हें पकौड़े ही खिला देते। और घिया थी एक, और उससे कैसे कैसे क्या क्या करती मैं तो। तोरी रखी थी बहुत सारी, इनको है ना मैंने तोरी बनाई थी तो वो तोरी पसंद नहीं आई। कह रहे ये तोरी है ना थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई, ये पक गई हैं तो ये ज़्यादा नहीं अच्छी लगी। मैंने कहा और लेकर आओ इतनी सारी तोरी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ही धनिया मिर्ची और प्याज के काट के डाल दिया है। प्याज भी इसको छीलकर हम अच्छे से बारीक बारीक काट लेंगे, और इसमें थोड़ा पकौड़े में बड़ा बड़ा भी रहेगा ना तो भी अच्छा लगेगा। तो ये पकौड़े में हमने अच्छी तरीके से इसको प्याज को भी कट करके डाल लेते हैं। तो इसको डालने के बाद है ना, तो मुझे भी इनको जाने की जल्दी हो रही थी, और मैंने वो घिया के पकौड़े तो सेक के इनको दे दिए थे, और ये टिफ़िन में ले गए थे बिटिया के लिए। और अब ये जिन्हें जाने के लिए जल्दी हो रहा था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी इनके भी पकौड़े सेक देती हूँ। और आज पति देव को दिखाती हूँ मैं खिलाती हूँ घिया के पकौड़े। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े लेकर आए हैं, और ये यहाँ पे गुस्सा हो रहे थे इसलिए कि इन्हें है ना वीडियो में आने से लगती है शर्म। वो है ना एक दो लोग होते हैं ना जो आपसे जलने वाले, और वो कहते रहते हैं कि तुम्हारी वो वीडियो बनाती है, ये है वो है फलाना ठिकाना कुछ भी डाल देती है। तो इस वजह से ही कहते हैं हमें मत दिखा कर सब कुछ दिखा कर, तो इसी मारे जो करते हैं इतना गुस्सा। तो मैं यहाँ पे मैंने कढ़ाई में और भी रखे थे पकौड़े सेकने के लिए, तो मैंने इसी वजह से उनसे कहा था कि सिक रहे हैं वो जल जाएंगे, थोड़ी देर पकड़ लो, हम गैस बंद कर रहे हैं। तो फिर ये कह रही थी कि तुम खा लो, हम सिक गए हैं तो ले आओ और मैं गैस बंद कर देता हूँ, फिर बाद में सेक लेना। बाबू रहा था रो, तो फिर हमने ये कोफ्ते बनाए बाद में। पहले हमने फिर अपना नाश्ता करा, फिर उसके बाद ये बनाए हमने कोफ्ते लौकी के। तो यानी लौकी बहुत सी जगह तोरई बोलते हैं। यहाँ पे लिए हमने 3 टमाटर, 2 प्याज और लहसुन, है ना। और फिर इसको कट करके हम जल्दी से इसको जार में डाल देते हैं, ग्राइंडर जार में। और फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें पानी और डाल लेंगे ना। मैंने वो पानी डालना इसमें दिखा नहीं पाई, मैं ध्यान से भूल गई। तो प्याज कट कर लिया, टमाटर भी कट हो गए हैं हमारे। तो फिर अब हम डालेंगे इसमें लहसुन, और लहसुन डाल देते हैं इसके अंदर। और ये काली मिर्च है और एक है दालचीनी। और ये मसाले हमारे थोड़े से सील गए हैं, ये हमने पहले भी बताया होगा आपको, नहीं बताया हो तो आपने नहीं सुना हो, वीडियो में बताया होगा। तो ये हमारे ना बारिश के मौसम में थोड़े सील गए, थैले में रखे थे पहले, तो पापा के यहाँ से लेकर आए थे तो ये सील गए थे। तो ये सील गए थे। हमारे पिताजी का काम है मसालों का, तो मसालों का काम तो खाने में हो गई होगा। तो इस सबको पीसा हमने पानी के पेस्ट के साथ। और ये कढ़ाई हमारी वही पकौड़े वाली जो बच रहा था ऑयल, हमने इसी में सेक ली, उसी में ही हम बना ले रहे हैं सब्ज़ी। और इसको और अच्छी तरीके से बनाना चाहते हो तो आप इसमें तेज़ पत्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ही हो जाएगी। और इसमें थोड़ी सी काजू की बीज, काजू ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें लाल मिर्च डालिए, हल्दी डाल के
हम इसको मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। पहले हमने इसको अच्छे से भूनने दिया, तो जब ये जब ऑयल छोड़ने लगे तभी हमने इसमें लाल मिर्च और हल्दी ऐड की। तो इसलिए जितने अच्छे से आपका ये पकेगा मसाले का, उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो आप यहाँ पे नमक ऐड कर देते हैं, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और मिर्च भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और हल्दी जितनी कम हो उतनी डालें, इससे है ना सब्ज़ी का कलर एकदम बैलेंस रहेगा। हल्दी सब्ज़ी में ज़्यादातर ना ऐड करें। और हमारे पतिदेव को तो खैर रेडी सब्ज़ी पसंद आती है, उन्हें पीली पीली सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। और किसी को पसंद हो तो वो डाल सकता है, और हमें भी पसंद नहीं है। थोड़ा सा कलर इसी में देखना, कभी भी रेस्टोरेंट की सब्ज़ी देखना पीली पीली बिल्कुल नहीं होगी, थोड़ी सी रेड कलर होगी। और कश्मीरी मिर्च को ज़्यादा ही कम पसंद है तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, पानी के बाद डाल दिया है, मसाला पक जाने के बाद पानी डाल दिया, पानी के बाद डाल दिए हरी मिर्च ऐड कर दी है। और यहाँ पे हमने इसको ढक दिया था, इसको अच्छे से पक जाए ग्रेवी इस वजह से। और इसके बाद हम सभी जो भी कोफ्ते थे उनको हम इसी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी में हम कर लेंगे इसको ऐड, फिर इसको थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे। तो इसको थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद हमारी सब्ज़ी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो इसी प्रकार से आप भी बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। तो दोस्तों, तो हमने यहाँ पे इसी प्रकार से बनाई हुई ये सब्ज़ी, और बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी थी, है ना। तो यहाँ पे इसको हम पकने देंगे अच्छे से, फिर इसको हम फिर से ढकेंगे, तो इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। और हमारे तोरी के तब इसमें डालेंगे हो गए हैं तैयार। ये देखिए हमने आज बनाया है। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा किस रेसिपी ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे देखिए धनिया भी ऐड कर दिया। बस तो किसको कोफ्ते ज़्यादा पसंद है और जिसे नहीं पसंद है वो भी एक बार ट्राई करें, और अपने घर वालों को ग्रेवी तो हमें लटपटे अच्छे लगते हैं एकदम, है ना। ये रेसिपी उनको भी पसंद आएगी, ये मेरा चैलेंज है ना। और ये मेरा दावा है, इस तरीके से बनाए ना तो पक्का पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए पतिदेव आ गए हैं घर, तो इनके बच्चों के हमने कर दिए थे कपड़े चेंज, और स्कूल से आ चुके थे तो इनके चेंज कर दिए हैं, और ये खा रहे थे खाना। तुम बताओ कैसी बनी? सबसे बेकार। तो सोचो कितनी अच्छी बनी, जितनी बेकार वो ना समझना उतनी अच्छी। ये फीडबैक है मेरी इसका। देखिएगा कनिष्का कर रही है सब्जी गरम, और ये उठ गए हैं सो के। तो ये भी मम्मा 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 पूरे दिन इनको मम्मा का दूध चाहिए, कुछ नहीं हो मम्मा चाहिए, तो मम्मम हो रही है मम्मम। और क्या सो रहे हैं, ये देखो कब तक जागते हैं। और मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, कपड़े घड़ी करके इतने लगाए, थोड़े ठीक ठाक करे। हाँ, और बाहर थोड़े से गीले ही से थे वो ग्रिल पे, आजकल कपड़े और नहीं सूख रहे हैं बारिश की वजह से, है ना। क्या कर सकते हैं भैया, बारिश होती है भाई, बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख रहे हैं। ऊपर मंकी नहीं सूखने देते हैं, मंकी हार जाते हैं शाही। और हाँ क्या हो गई, गुच्छा गुच्छा हो रही है, किट्टा दूध पिएगी मम्मा का। अब तो चुप हो जा, अभी तो पी दूध। हाँ तभी सही नहीं है, इनकी दांत जाती निकल रही है। तो यहाँ पे हम फिर कपड़े लेकर आए, यहाँ पर बाबू को दूध पिला के यहाँ पे आ गए हमें लेकर इनको, और कपड़े लगा लेते हैं, अलमारी में भी सेट कर देते हैं। थोड़े कपड़े हैं ना थोड़े मैसी मैसी से हो जाते हैं, बच्चे भी निकालते रहते हैं जब कभी, और मैं भी निकाल देती हूँ। तो फिर ऐसे होता है कहीं जाना होता है तो जल्दबाजी में थोड़े बहुत फैल जाते हैं, उनको भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कपड़े हम कर देते हैं ठीक अलमारी के। ये क्यांस के बड़े बड़े कपड़े हैं, अब ये बाबू भी पहने करेंगे फिर।
बाबू बड़े हो जाएंगे तब बाबू करेंगे, तब तक है ना। अब सर्दियों में पहन लेगा ये, थोड़े से ठंडे आ जाएंगे तो अब पहनने लगा। ये क्या की है, ये छोटे छोटे हैं ना तो घर में पहन ले करेगा ये अभी डेली में, तो ये है ना डेली के लिए ऊपर रख लेंगे। आने जाने के लिए ये हो गए, कहीं घुमा ले गए। सर्दियों में आएंगे तो सर्दियों में घूमेंगे। ये तनिष्का का है, छोटी सी तनिष्का का। और पहना ये भी तनिष्का तो कभी कभार चल जाएगा। ये दोस्तों ये सूट मैंने खुद सिला था, है ना। एक वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, शॉर्ट्स में मैंने ये पहन के इस पर रील भी बनाई। ये मैंने खुद सिलाई साड़ी से, वो भी साड़ी से सिलाई, आगे से कुछ इस तरीके से। मेरी भी सिल ये मैंने इस तरीके से ये आ गई। आप देख सकते हैं ये वाला सूट आगे से यहाँ पर है ना, मैं वो सूट दिखा रही थी, तो वो सूट है ना आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, मैं उसे पहने हुए हूँ। और ये सूट मैंने खुद ही सिला था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कपड़े, और यहाँ पे बाबू खेल रहा है और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इनको है ना मैं बताती भी जा रही हूँ और ये कपड़े भी सेट करती जा रही हूँ। तो है ना, जो भी हाउस वाइफ होती है उनको बच्चे लेकर भी काम करना पड़ता है, और वैसे भी सभी काम करने पड़ते हैं। और बाबू को आ रहा था बुखार, इस वजह से और आज ज़्यादा मैं कर रहा था। तो यहाँ पे ज्ञान हमसे रोटी भी मांग रहे थे, तो इनको हम दे रहे हैं रोटी। और इनको हम देखिए सब्ज़ी लगा के दे रहे, तो इन्हें सब्ज़ी से नहीं खानी है। फिर इनको हमने नमक लगा के दी, तो इनको देखना मना कर देंगे कि हमें नहीं खानी ये वाली रोटी। तो इनको नहीं पसंद आई ये रोटी सब्ज़ी के साथ, तो फिर हमने वो रोटी हमने खुद खाई। और खाते खाते है ना वहीं पे रख दी, तो ये बाबू खाने लगे। तो इसी प्रकार से है ना, तो ऐसे ही चलता है बच्चों का रूठना मनाना, ऐसे नहीं खानी वैसे नहीं खानी। तो इसको अमीन ने खाई रोटी को, और ये फिर बाबू को नमक लगा के दी हमने, उनको नमक लगा के ही खानी थी। तो ऐसा था, बच्चों को कभी कभी कोई चीज़ पसंद आती है, कोई न्यू चीज़ बनाओ ना तो उनको जल्दी से पसंद नहीं आती है। और उस थोड़ी सी सब्ज़ी थोड़ी सी तीखी भी थी, तो इनने कम खाई, और रात में बाद में इनने बल्कि खा ली थी। फिर हमने खिलाई तो चावल के साथ तो खा ली थी इन्होंने, फिर और रोटी के साथ भी खिलाई तो खा ली थी तब क्या। तो यहाँ पे ये बाबू भी देखिए खा रहे हैं वो रोटी, और यहाँ पे खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं इनको बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, और बच्चों को पढ़ाना बड़ी मुश्किल का काम होता है। और इनको पढ़ाना मुश्किल का काम क्या होता है कि है ना, उनको है ना जैसे अलग अगर आपने फ़ोन और कैमरा लगते हैं ना, तो ऐसे ही धीमे धीमे करेंगे। फिर हमें है ना बाद में इसको ना क्या है क्रिकेट
हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, ये वॉलीबॉल, ये बास्केटबॉल। सभी याद करो इंडोर गेम्स, यही दिए है ना स्कूल में। टॉयलेट करो। लगे टॉयलेट याद करने के नाम पे, जल्दी करके आ फटाफट। पढ़ाई के टाइम बच्चों को कभी सुसु लगेगी, कभी पोटी लगेगी, और इनके बहाने तो खैर ख़त्म ही नहीं होते हैं। यानी समझो कि एक पल के लिए आप किसी काम में लगे नहीं कि ये दोनों सर के नहीं, है ना। तो इनको है ना बिल्कुल घेर के और समझ लो डंडा रख के ही कोई पढ़ा सकता है, वरना तो पढ़ाना बहुत मुश्किल है। जिनके बच्चे होते हैं वो ये समझ सकते हैं, जो भी हाउस वाइफ होती हैं तो उन्हें कैसे बच्चों के साथ डील करना होता है, पढ़ाना होता है। और मगर पापा का तो क्या कहना होता है कि इनके कि क्या करती हो तुम, पूरे दिन पड़ी रहती हो, पूरी दिन पड़ी रहती हो। तो बताइए कोई भी हाउस वाइफ क्या पूरे दिन पड़ी रहती है। और मेरी जैसे तो नहीं हो भैया, साफ़ सुथरा घर नहीं लगेगा तो कैसा लगेगा, गंदा संदा पड़ा हो तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो ऐसी बच्चों की शैतानी भी चलती रहती है। मैंने कहा एक बार है ना, और जबकि घर पे खुद आ जाते हैं तो कहेंगे भगवान जाने कि इतना परेशान करते, गोदी से उतरते ही नहीं है। तब कहेंगे गोदी में चढ़ते आएंगे। तो हम भी कह देते भैया जैसी आदत डालोगे बच्चों को तो तैसी तो आदत पड़ेगी। तो माँ आती ले ले तो अब वो है ना, ये बहुत जाने लगा है कबीर, और बिल्कुल आ जाएंगे तो बिल्कुल चढ़ने लगेगा गोदी में। तो यहाँ पे ये हमने पैंट ली, इसकी है ना बटन टूट गई थी, तो इस प्रकार से ऑरेंज कलर की इसमें बटन लगी थी इस तरीके की। तो यहाँ पे मैंने फिर ये सूट मेरा पुराना हो गया था, एक ग्रीन कलर का था, तो वो सूट है ना मेरा पुराना हो गया, तो उसमें से मैंने निकाली ये बटन। ये आगे लगी थी बटन इसकी, तो ये 2 बटनें लगी थी, तो सेम मिल गई थी, तो 2 बटन ही उसमें लगी थी। बाई चांस 3 लगी थी, एक पता नहीं कहाँ गिर गई थी और 2 रखी थी उसमें लगी हुई। तो फिर मैंने कहा ये फट भी गई। जैसे कि ये सी है, जैसे कि ये आर है, जैसे कि आर के हाँ, जैसे कि ये ई है, आर के बाद सी था। सॉरी, जैसे कि सी है, हाँ जैसे कि ये के है, हाँ, जैसे कि ये ई है, के बाद ई। हाँ फिर टी है, क्रिकेट। क्रिकेट। और फिर कौन सी याद है? नेक्स्ट सुनाओ ना। नेक्स्ट एच ओ की सी। हाँ सी की वाई के ई वाई। थोड़ी भूल गई। ओके, दोनों इतनी देर में 2 सुई लगा दी है मैंने इसमें। और करो। क्या आंसर? अभी नहीं आए पापा। क्या तू? और तुम याद करो तनिष्का। और तनिष्का जल्दी याद करो। और इनको पढ़ाई करानी पड़ती है अलग से ही। फिर एक तरफ फ़ोन रख के फिर मैंने इनको पढ़ाई करवा दी, इनकी पूरे ये वो कराए, याद कराए इनके इंडोर गेम्स। और फिर इनसे कहा मैंने अपने ये सामान समेटो, बैग ये रखो अपनी जगह पे। तो ये रख नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने कहा ऊपर मैं रख दूँगी। और ये सारे देखिए बच्चे कैसे सब फैला देते हैं रूम को। और इनको है ना श्रृंगार करना बहुत पसंद है। और यहाँ पे इस बाबू हमारा खेल रहा है। तो और यहाँ पे मैं ये सारे सामानों को समेट के अच्छे से उनकी जगह पे रख देती हूँ। और बच्चों के साथ ये सारे काम चलते रहते हैं। और सभी लोग भाइयों और बहनों सभी लोग है ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों। और ये यहाँ पे आई थी तनिष्का, देखिए सामान छेड़ने के लिए। इनको श्रृंगार तो करना ही करना है। और इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहें और मुझसे जो भी गलतियाँ हों एज ए और करो क्या मुझे बताते रहें, मेरी कमियाँ कहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक अभी नहीं आए पापा। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तुम दोस्तों, याद बाय करो बाय तनिष्का। दोस्तों। और